नमस्ते, अभिवादन आपका है इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर बात करेंगे। बाजार में जो हो रहा है वो कमाल का हो रहा है, गजब की उठापटक चल रही है। क्यों चल रही है? आज एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी में क्या होता है, जब ऊपर प्रीमियम बढ़ता है तो कौन आ जाता है? सेल करने वाले। नीचे प्रीमियम बढ़ता है तो कौन आ जाता है? बाई करने वाले। अब ये बाई और सेल करते कौन है? ऑप्शन राइटर्स। ऑप्शन राइटर्स क्या करते हैं? उनको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पोजीशन बनानी होती है। ऊपर बाजार जाएगी, उनको ज़्यादा प्रीमियम मिल रहा होता है, उस प्रीमियम को खाने के लिए वो बाजार में शॉर्ट जाते हैं और नेगेटिव पोजीशन क्रिएट करते हैं कॉल को बेच करके। और उसके बाद पुट को बेचते हैं वो जब बाजार नीचे आ जाती है। और इसी के बीच जो रस्सा कसी चलती है उसको कहते हैं पैसे का डैश डैश। अब एक गाना था, अगर आपको याद हो, छोटी उंगली पे नचाएगी तुम्हें ये है स्मॉल टाउन। वही हाल यहाँ है बाजार में कि बड़े पैसे पे नचाएंगे तुम्हें ये हैं दलाल स्ट्रीट के डैश। अब यहाँ पर मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, आपके सामने साफ साफ जो बात लिख कर आ रही है चार्ट पर, वो ये है कि बाजार में इतनी तगड़ी मजबूती थी, बाजार इतना बड़ा गैप अप कर जाए, उसके बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन जाए, यहाँ तक बाजार में कोई कमजोरी नहीं थी। उसके बाद ऐसा कौन आ जाता है, ऐसा क्या हो जाता है कि बाजार में अचानक से बिकवाली चालू हो जाती है। वो भी 1% से ज़्यादा की बिकवाली होती है बाजार में अचानक से, विद इन एन आवर। तो ये है ना बड़े पैसे का बड़ा खेल। तो इस पैसे के खेल से आप कैसे बच सकते थे, ये मैंने आपको कल बताया था। पॉजिटिव साइड का ट्रेड लेने के लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाइएगा। लेना ही नहीं है, आप इग्नोर कर दीजिए, अगर लीजिए भी बहुत कम क्वांटिटी के साथ। और उसका साफ साफ खेल हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक्सपायरी है, इंजॉय कीजिए, जो मोमेंटम आ रहा है देख लीजिए ये कैंडल्स कैसे बन रही है। अभी लाइव में ये डेटा आपके सामने चल रहा है। आज निफ्टी बैंक ने बाजार को कमज़ोर करने की कोशिश की, काफ़ी दिनों से ये भी पॉजिटिव था। आप देख लीजिए बाजार ऊपर खुलती है, ऊपर जाती है और फिर अचानक से क्रैश आ जाता है। ये क्रैश वही प्रीमियम खाने वाली बात है। खैर, स्टॉक्स की बात करें तो आपको कल वीडियो दी गई है, क्या हमको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, वो आपको ज़रूर देखनी है। ये जो बाजार में हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ, ग्लोबल मार्केट से हमको कोई नेगेटिव संकेत वगैरह नहीं मिले हैं जो हम इतने अचानक से गिर गए। टीवी वाले कुछ भी बता दें, आप उस पर मत जाइएगा। आपको सिंपली ये बात समझनी है कि आज प्रीमियम ज़्यादा हो गया था खाने के लिए, तो उसको बड़ा प्लेयर खा रहा है, खा चुका है। अब नीचे बाजार है तो प्रीमियम कम हो चुका है, अब नीचे उतना बढ़ा नहीं प्रीमियम, तो बाजार के ऊपर जाने के चांसेस केवल ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर हैं। बाकी अब जो हायर एंड की हमारी जोन बन चुकी है, वो एक जोन है 15,025 से 15,035, उसको बाजार आसानी से नहीं तोड़ेगी जब तक हमको कुछ बड़ा वो ना मिल जाए। तो उसी हिसाब से आप अपनी पोजीशन को एडजस्ट कीजिएगा। स्टॉक्स की बात करें तो आज स्टील सेगमेंट के स्टॉक्स बहुत ही धमाका कर रहे हैं। टाटा स्टील का चार्ट आप देखकर खुश हो सकते हैं। उसके बाद जेएसडब्ल्यू स्टील का भी चार्ट देखकर आप बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये आज बाजार को कमज़ोर करने की कोशिश, और लगभग बैंक्स जो है वो बाजार को कमज़ोर कर रहे हैं। और वहीं से बड़ी कमजोरी आ रही है हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक्स भी आज, जैसे कि यहाँ पर कल आप देखिए कौन सी कैंडल बनी थी, सबको पता है कल कौन सी कैंडल बनी थी, और आज एक बड़ी सी नेगेटिव कैंडल बन गई। अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, लेकिन जाने से पहले एक बात याद रखना, जो बड़ा पैसा करना चाह रहा है वो कुछ ना कुछ इंडिकेशन ज़रूर दे देता है। वही इंडिकेशन आपको पढ़ना आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप हमेशा सही हो जाओगे, मैं कहता हूँ आप 10 में से अगर 2 बार भी सही हो गए तो उस 2 बार आप बड़ा पैसा बनाओगे। और ये सिर्फ शुरुआत होगी। इंडिकेशन अगर आप पढ़ना चालू कर दिए तो आप काफ़ी चीज़ें डिकोड कर जाओगे। बाजार स्ट्रेस्ड थी, उसका फ़ायदा उन्होंने उठाया है। कुछ खास यहाँ पर गड़बड़ नहीं हुआ है, बाजार का टेक्निकल अभी कुछ चेंज नहीं हुआ है। अगर ग्लोबल मार्केट्स का सपोर्ट रहा तो हम फिर से चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब दिक्कत यहीं पर आ रही है ना कि क्या ग्लोबल मार्केट्स हमको लगातार सपोर्ट करती रहेंगी? ये तो नहीं हो सकता ना, इसके पीछे भी बहुत बड़े बड़े कारण हैं। तो अपनी पोजीशन को आप स्मार्ट तरीके से हैंडल कीजिएगा। वीडियोज़ आपको दी गई हैं, उनका लाभ ज़रूर उठाइएगा। अपने आप को डिफ़ाइन कर लीजिए क्या कैसे करना है, उसके लिए कल वाली वीडियो है। हम मिलते हैं फिर से। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, गर्म पानी का सेवन कीजिए स्ट्रिक्टनेस के साथ। दिन में 2 बार इंटेंस एक्सरसाइज भी ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।